हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सवालों के घेरे में जांच, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों गड़बड़ी को अनदेखा किया। अंग्रेजी साहित्य नहीं होने पर भी कमेटी ने 12 अभ्यर्थियों को कर दिया पास, अब होल्ड करना पड़ी नियुक्ति। अब अफसर अभ्यर्थियों द्वारा ही गलत दस्तावेज लगाने का दावा कर रहे हैं। पूरी न्यूज हम देख लेते हैं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में धार जिले में गड़बड़ी सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं। जांच कमेटी को स्थानीय स्तर पर दस्तावेज सत्यापन पर पहली प्राथमिकता में अंग्रेजी साहित्य वालों को प्राथमिकता देनी थी, लेकिन कमेटी ने भर्ती प्रक्रिया की गाइडलाइन का अनदेखा करते हुए फाउंडेशन में अंग्रेजी करने वाले के दस्तावेज को भी सत्यापित कर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। जब भोपाल स्तर पर शिकायत हुई तो जनजातीय कार्य विभाग धार ने ऐसे 12 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आगामी आदेश तक होल्ड कर दी है। विभाग ने संबंधित कमेटी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिन्हें ऐसे पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। अब अफसर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होने का दावा कर अभ्यर्थी द्वारा ही गलत दस्तावेज लगाने का दावा कर रहे हैं। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 व वर्ग 2 का आयोजन किया गया था। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए अगस्त व अक्टूबर 2019 में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इसमें 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन कुल 30,000 पद ही स्वीकृत किए। इससे स्कूल शिक्षा विभाग ने 20,500 पद की स्वीकृति की और जनजातीय कार्य विभाग के करीबन 9,000 पदों पर भर्ती शुरू की। यह प्रक्रिया 4 साल से लगातार चलने के बाद पूरी नहीं हो पाई है। इंदौर संभाग के धार जिले में 12 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के साथ साथ 20 अभ्यर्थियों द्वारा 18 सितंबर की अंतिम तारीख के बाद दस्तावेज तक अपलोड करने की भी आरोप लगे हैं। हालांकि इन सभी की नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद अब इनके दस्तावेज का सत्यापन और आगामी कार्रवाई संभागीय उपायुक्त कार्यालय इंदौर में सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा। स्नातक में अंग्रेजी साहित्य नहीं था, फिर भी कमेटी ने बढ़ा दिए दस्तावेज आगे। शिकायत पर जांच हुई कि धार जिले में 12 लोगों की सूची जारी कर इनकी नियुक्ति आगामी आदेश तक रोक दी गई है, जिसमें मयूर यादव, गौतम आर्य, रविंद्र सोलंकी, पूनम गुप्ता, पिंकी चौहान, रागिनी काटीवाल, सुधीर चौधरी, मुकेश पाटीदार, मोनिका बत्रा, अफसाना मोदी, रजनी चौरसिया, लीन रक्सिया शामिल हैं। इन 12 लोगों के दस्तावेज अंग्रेजी साहित्य नहीं होकर अंग्रेजी फाउंडेशन था। बावजूद इनके दस्तावेज सत्यापित कर आगे बढ़ाए गए। वहीं इंदौर संभाग के 3 महिला अभ्यर्थी रानू तोमर, अफसाना मोदी, सलोनी ने अंग्रेजी शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी गई। दोस्तों, तो ये विभाग की गड़बड़ी है, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट ध्यान से चेक नहीं किया और जो गाइडलाइंस थी उसका पालन नहीं किया। हालांकि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जिले में 409 शिक्षकों की भर्ती के आदेश, 625 ने दी ज्वाइनिंग। जिले में 409 माध्यमिक शिक्षक और 307 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन 8 सितंबर से 20 सितंबर तक किया गया था। इसके बाद दूसरी सूची आने पर 21 से 30 नवंबर तक प्रक्रिया की गई। इसके बाद अब चयनित उम्मीदवारों को जिला स्तर व संभागीय स्तर पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कार्य कराया जा रहा है। जिले में अब तक की प्रक्रिया में 409 माध्यमिक शिक्षक में से 625 ने ज्वाइनिंग दी। वहीं 307 उच्च माध्यमिक शिक्षकों में से 149 में ज्वाइनिंग दी। स्थानीय स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं, ये मानना है दोस्तों कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान जांच कमेटी में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अभ्यर्थी ने जो दस्तावेज ऑनलाइन अटैच किए थे उसी की जांच कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। तो ये विभाग कह रहा है दोस्तों, जो कि सुनवाई चल रही है। सुनवाई का मौका दिया जाए। आयुक्त, गड़बड़ी को रोकने का काम कमेटी का था, लेकिन अभ्यर्थियों ने गलत दस्तावेज लगाकर प्रक्रिया में भाग लिया। गड़बड़ी सामने आने पर हमने ऐसे लोगों की नियुक्ति होल्ड कर दी है। एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा, सुनवाई के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो इस जांच में आए हैं, उन्हें भी एक मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सकें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।